कॉल मी लतीराव अमन। आ गए ब्रो, क्या हाल चाल है? क्या हाल चाल है आपके? बढ़िया हो? मैं तो लाइव पे ऐसे बहुत बार लिखता हूँ, आ जाओ। प्रवीण ये हेलो ब्रो, आर यू फ्रॉम आईआईटी? मैंने अपने इस पेज पे तो नहीं बता रखा कि मैं आईआईटी से हूँ। यहाँ पे लिख दिया गया मैंने, कैसे पता चला कि मैं आईआईटी से हूँ? शादाब आई असलम, किसने बताया? छह जने आ चुके यार। कोई मेरे को ये बता दो यार, मैं बहुत परेशान हूँ। एक वक्त था मार्च अप्रैल का, जब मेरे मतलब ये इंस्टाग्राम का अकाउंट मैंने बिल्कुल शून्य से चालू किया था और ये 4000 फॉलोअर्स तक पहुंच गया। पता नहीं क्या हो रहा है। पहले मेरे व्यूज़ तो चल 2-3-4 हज़ार आते थे, फॉलोअर्स कम हो रहे थे। अब फॉलोअर्स भी कम हो गए, 3600 हो गए। व्यूज़ मेरे 100, 150, 200, 300 हो गए। ये क्या हो रहा है भैया? ये क्या हो रहा है? किसी को समाधान पता है तो बताओ। इंस्टाग्राम पे ग्रो होने के लिए क्या करना पड़ता है? मेरे को अच्छा नहीं लग रहा। आप बहुत सोच समझ के मेहनत करके कुछ बनाओ और फिर वो डालो और वो भयंकर आगे नहीं बढ़े। उससे मेरा खोपड़ थोड़ा सा। अच्छा, मैंने कहा था कमेंट में, किसी ने बोला था। हाँ, मैं आईआईटी से, मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट। लेकिन मैंने यहाँ पे लिखा नहीं। मेरे नेगेटिव थॉट्स ज़्यादा आते हैं, क्या करें? ध्यान से, आत्मा से कर्म जल्दी करते हैं। और वैसे मैंने इस पेज पे तो कभी नहीं बोला, पर मैं इंडिविजुअल क्लासेस भी लेता हूँ और किसी का बजट नहीं हो तो ग्रुप क्लास भी लेता हूँ। तो उसके लिए आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। आई हैव बिग पेजेस, विल शेयर योर वीडियोस देयर। अच्छा अच्छा, ठीक है। लेकिन आप वीडियो शेयर भी कर दोगे तो वो एक बार 100, 200, 50, 10, 20 फॉलोअर बढ़ जाएंगे। एक बार 2, 4, 5 हज़ार व्यूज़ आ जाएंगे, 20-30 आ जाएंगे। लेकिन गर्मी है यहाँ पे और मैंने इतना सारा तेल भी लगा रखा। अब जो मैंने सर से उतार लिया उसे वापस सर पे लगा देता हूँ। आग भी रहेगी। तो क्या कह रहा था मैं? 2, 4, 5, 10 हज़ार व्यूज़ आ भी जाएंगे, लेकिन वो जो सही तरीका है जिससे ग्रो होता है इंस्टाग्राम का अकाउंट, वो क्यों नहीं हो रहा? कोई कह सकता है कि मैं कर्म सिद्धांत के बारे में बात करता हूँ और फॉलोअर्स बढ़ना एक सांसारिक चीज़ है, लेकिन वो तो, और मुझे सांसारिक चीज़ के लिए मोह नहीं रखना चाहिए। जो मैं लोगों को सिखा रहा हूँ, मुझे अपनी ज़िंदगी में पहले उतार लेना चाहिए। पर बात यह है कि ये चीज़ ज़्यादा लोगों तक पहुँचनी चाहिए ना। वो स्पिरिचुअलिटी क्या है? स्पिरिचुअलिटी क्या है? सवाल तो ठीक है यार। हिंदी में बोले तो धर्म से जुड़ा हुआ कुछ भी, धार्मिक जो भी हमारे दिमाग को धर्म शब्द से समझ में आता है, उससे धर्म क्या है? सही करना, गलत नहीं करना, भलाई का धर्म एक धर्म है। जैसे हिंदू मुस्लिम है तो एक धर्म है जो भलाई का धर्म है। जैसे कई लोग इंसानियत का धर्म भी है, इसमें प्रकृति के नियम के हिसाब से आप दूसरों का भला सोचो, भला करो, और कोई गलत करे तो उसे रोको, नहीं माने तो अन्याय के प्रतिकार में उसे दंड देना भी ज़रूरी है। ये व्यवहार की स्पिरिचुअलिटी है। इसे लोगों ने धर्म के नाम पे व्यवस्था बना रखा है। थोड़ा बताओ भाई कि आईआईटी से इंजीनियर होने के बाद आप स्पिरिचुअलिटी कैसे एनलाइटन हो गए? प्लीज शेयर की स्टोरी। सबसे पहले तो मैं कोई एनलाइटन का मतलब, तो मेरे ख्याल से जो एनलाइटन अंग्रेजी का शब्द है एनलाइटनमेंट, ये इसका मतलब है सर्वज्ञ हो जाना। तो मैं कोई सर्वज्ञ नहीं हूँ। पता नहीं लोग इंटरनेट पे ये बोल के डालते हैं कि मैं सर्वज्ञ हूँ और मेरी ये ताकत खुल गई है और मैं ये हूँ वो हूँ। सर्वज्ञ कोई नहीं होएगा। और
रही बात मैं कैसे आ गया, तो यार बॉडी में थोड़ी तकलीफ हुई तो योग प्राणायाम उठाया, क्योंकि एलोपैथी से तो तकलीफ और बढ़ गई, मॉडर्न साइंस से आधुनिक विज्ञान, और ज़िंदगी में तकलीफ़ें हुई जो बॉडी की नहीं थी। तो समझ में आया कि ये पाप कर्मों का फल है। बचपन से घर वाले समझा रहे थे, मतलब इस जन्म के या किसी भी जन्म के पाप कर्मों का फल है। तो फिर यही समझ में आया कि साथ में काटे हुए कर्म, मतलब साथ में वही जाएगा जो कर्म काटेंगे, वही जाएगा। तो कर्म काटते हैं, क्योंकि आप योग प्राणायाम करके भी अस्वस्थ हो रहे हो सकते हो अगर कर्म साथ नहीं दे तो। ऐसा हो जाता है, योग प्राणायाम करके स्वस्थ भी नहीं होते, उल्टा अस्वस्थ भी हो जाता है अगर बहुत ज़्यादा शरीर के लिए मोह रख लो। तो फाइनल यही समझ में आया कि बेटा कर्म काटने पे ध्यान दे, बजाय के, क्योंकि वही साथ जाएगा, बजाय के मतलब जो चीज़ें मतलब बदल रही हैं ना, बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी बदल रही है, उन पर इतना ध्यान मत दे। जिस जिसके डेस्टिनी में होगी अपने आप पहुंच जाएगी। बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है यार लतीरा ओमन, कि मेरे वीडियो जिस जिसके बाद में अपने आप पहुंच जाएंगे। अभी जितने भी लोग यहाँ पे हैं उनके सामूहिक कर्म कुछ टूटे, सही ज्ञान तक पहुँचने के तो उन तक पहुँचा। फिर आगे और बहुत सारे लोग हैं जिनके सामूहिक कर्म नहीं टूटे तो नहीं पहुँच रहा, ऐसा भी है। और लाइव वीडियो मैंने गो लाइव विद कर दिया, मैंने मतलब रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करी है, पर वो पकड़ नहीं रहा है, मतलब उसके आगे कुछ नहीं हो रहा, वो ऐसे ही पड़ा है। प्लीज इज एड मी ऑन लाइव, हो ही नहीं रहा, पता नहीं क्यों नहीं हो रहा। आज तक पहले भी कई बार कई लोगों ने रिक्वेस्ट करी है, पता नहीं क्यों नहीं होता। अरे देखो मेरी बात सुनो, एक मिनट। आप लोग है ना, मेरा इस चैनल का नाम है ना, वैसे ही मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है, मतलब इस पेज जैसे ही मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है, वो सब्सक्राइब करके उसके नोटिफिकेशन ऑन कर लोगे ना, तो मैं ज्यादा लाइव वहां आता हूँ। यहाँ तो मैं महीने 2 महीने में एक बार आता हूँ, वहां ज्यादा लाइव आता हूँ। सर इंस्टॉल करना पड़ेगा इंस्टाग्राम में, मेरे व्यूज इसीलिए तो दिया रहे कि अरे अनइंस्टॉल नहीं करी एप्लीकेशन, अनइंस्टॉल कर दूं फिर से इंस्टॉल करूं। चलो आज का लाइव तो अनइंस्टॉल नहीं करूंगा अभी तो, बीच में लिख के पूछ लो, सवाल है तो लिख के पूछ लो। 4 जने 5 जने होते मेरे लाइव पे एक टाइम था, जब मेरे लाइव पे 400 लोग हुआ करते थे। सारे ऊपर वाले, क्या है तेरी माया। अभी हाथी तो कभी घोड़ा बनाया, शायर ने शायरी अर्ज करी। किसी ने कोई सवाल नहीं पूछा लगता है मुझको, हुई न खबर। वॉचिंग आशा 1919 कुमारी शादाब आई असलम। अपने जॉब वगैरह सब छोड़ दिया और सांसारिक चीजों से ऊपर उठ गया। यार सांसारिक चीजों से तो पूरा कहाँ ऊपर उठा हूँ, मैं खुद ही फॉलोअर के बारे में पूछ रहा हूँ, ये तो सच नहीं है। और एक वो भी होता है ना, जैसे हम गृहस्थ है तो कमाना भी हमारी जिम्मेदारी है, तो वो भी एक सांसारिक चीज है, उससे भी तो दिमाग बाहर नहीं होता। बिल्कुल आपकी तरह ही मेरी स्टोरी है, मैं भी एनआईटी से इंजीनियर हूँ, अथीस्ट हुआ करता था, बट देन मूव्ड इनटू स्पिरिचुअलिटी। ये जितने भी लोग हैं ना, जो आजकल बच्चे योग योग में जा रहे हैं, योग सीख रहे हैं, प्राणायाम सीख रहे हैं, इनमें से काफी सारे बच्चे हैं जिनको खुद को तकलीफें हुई, चाहे कोई मेंटल डिप्रेशन हो, चाहे कोई फिजिकल दिक्कत हो, तो तब जाकर के उन्होंने वो रास्ता लिया जो, क्योंकि ये इंसानों का समझा हुआ विज्ञान है, जो मॉडर्न साइंस, ये इंसानों ने समझा है, पूरा थोड़ी समझ में आता है। हमारे दिमाग कोई ऐसे थोड़ी है जो सब समझ जाए, तो प्रकृति की व्यवस्था पेचीदी भी है। तो मॉडर्न साइंस ठीक नहीं कर पा रही लोगों को, एलोपैथी, दवाइयाँ, रिएक्शन, साइड इफेक्ट,
एक दिक्कत हुई तो दूसरी हो गई, वो ठीक हुई तो फिर तीसरी हो गई। एक बार दवाई चालू करी तो लेते ही रह रहे गोली, बार बार जाना आना, बहुत दिक्कत हो जाती। फिर यहाँ पे आते पता चलता हफ्ते 10 दिन 15 दिनों में शरीर में अच्छा महसूस होने लग गया। फिर उन्हें समझ में आता है कि भाई ये रास्ता ठीक है। फिर धीरे धीरे वो रास्ता ही वैसे ही है, ठोकरे खाते हैं तो धीरे धीरे वो रास्ता ही वैसे ही है। वो अपने को थोड़ा धर्म की तरफ ले जाने लग जाता है। कृपा कर कैमरा की तरफ ही देखकर बात करें, अच्छा नहीं लगता। कई कई बार मैं जब घर पे होता हूँ ना, तो मैं जैसे मम्मी पीछे बैठी है, तो मम्मी पीछे बैठी होती है तो मैं इस तरफ देख करके मम्मी से बात करता हूँ। मैं सामने देख रहा हूँ और मम्मी पीछे बैठी है, तो मम्मी मेरे को ऐसे कहती है, तू मुंडे माथे देख कर बात करे तो कर, वरना मारो बात करें तो बंद बंद हुए। चिढ़ जाती है कि मेरे मुंह की तरफ देख करके बात करना है तो कर, वरना मेरा बात करने का मन नहीं होता। तब मेरे को समझ में अच्छा है, चिढ़ाता है। पर आपको मैं बता दूं कि मैं आपके कैमरे से थोड़ा सा यूं या यूं क्यों देख रहा हूँ, क्योंकि मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और मैंने अपनी जिंदगी का बहुत लंबा हिस्सा कंप्यूटर की स्क्रीन पे देखा, और कंप्यूटर की स्क्रीन पास में होती है तो मेरी आंखें इरिटेट होने लग जाती है स्क्रीन को ज्यादा देखते हुए। ये एक बहुत बड़ा कारण है कि मैं ज्यादा मोबाइल नहीं चलाता। मतलब मैं मोबाइल सिर्फ अपने काम के लिए, वीडियोस वाले काम के लिए ही चलाना पसंद करता हूँ। वरना मुझे कोई मेरे घर वाले भी मुझे कोई वीडियो भेजते हैं ना, और फोन करके कहते हैं, वो मुझे फोन करके कहते हैं ज्यादातर हमेशा है कि तूने वो देखा क्या, देख ले अभी देख, कॉल फोन चालू है देख ले। फिर भी मैं बिल्कुल टालता हूँ, क्योंकि मेरी आंखें नहीं चाहती और स्क्रीन देखना। जिस साल 2010 पहली बार जब मैंने लैपटॉप खरीदा, उससे पहले मेरी जिंदगी जितनी भी थी 2009 तक, आईआईटी की पहले सेमेस्टर जो हमारा 2009 में था, उससे पहले मेरे कोटा के 2 साल जब मैंने आईआईटी की तैयारी करी, या फिर राजस्थान में जब मैं 10वीं तक पढ़ाई करता था, मतलब मेरे को अपने जीवन का कोई मलाल नहीं है। जब से स्क्रीन मेरी जिंदगी में आई ना, मैं उतना खुश कभी नहीं हुआ जितना मैं तब हुआ करता था। और बीच में लॉकडाउन के टाइम मैं से सौगंध ले लेता था कि आज पूरे दिन में 5-5 मिनट, मतलब टोटल 10 मिनट फोन चला सकते हैं, चाहे 5-5 मिनट के 2 टुकड़ों में चला लो बस। और मैं घड़ी देख करके चलाता था, जैसे 7:11 पे चालू किया तो 7:15 या 16 तक बंद ही होएगा वो। तो और बस इसके अलावा कोई फोन आया तो उठाओ, ये कॉल बैक करना तो करो, बस इसके अलावा और स्क्रीन पे नहीं देखना। तो उन दिनों मैंने ऐसा ध्यान दिया कि मैं बहुत खुश हूँ। एक दूसरा मैंने ऐसा भी देखा कि जैसे तवा गर्म होता है ना, तो गर्म तवे को ठंडा होने में काफी देर लगती है, चाहे आपने उसके नीचे गैस बुझा दी हो। ठीक वैसे ही मैंने ये भी देखा कि मोबाइल पे भले आप 10 मिनट यूं देख लो, 5 से 10 मिनट देख लो, वो अगले 2 से 3 घंटे खोपड़ को शांत नहीं होने देता। फिर उतनी देर में हम एक बार और देख लेते हैं। तो मेरे समझ में आई कि 2010 से 2023 जो है ना, सारा इस कारण से मैं उतना इतना वो नहीं था, क्या कहते हैं उसको, सुखी। मतलब मेरा 2009 तक की जितना मैं खुश था ना, इस जिंदगी में कोई मलाल नहीं है स्कूल के होमवर्क के अलावा, पढ़ाई के अलावा मेरी जिंदगी में कोई मलाल नहीं, कोई रिग्रेट नहीं है। वो इसीलिए आया है क्योंकि स्क्रीन आई। तो अब आपको मैं एक वाजिब कारण दे रहा हूँ कि मैं क्यों आंख को बार बार यूं यूं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ कमेंट पढ़ने के लिए आंख को यहाँ ला रहा हूँ, क्योंकि मैं अगर इसको यूं देखता रहूंगा ना, तो मेरी आंखें जलने लग जाएगी, और अगले 2-3 महीने में लाइव नहीं आऊंगा, सिर्फ इस डर से कि लाइव जाने से आंख जलती है। मेरा सवाल, प्राणायाम से क्या ऊर्जा का ऊर्जामन होता है? यार ये ऊर्ध्वगामी, अर्धोगामी, ऊपर चढ़ना, नीचे चढ़ना, मतलब मैं आपको ये कहूंगा कि आप इस चक्कर में मत पड़ो कि ऊर्जा कहाँ चढ़ रही है। आप इस चक्कर में पड़ो कि आप ये जो भी बाबा जी के बताए हुए 7 एक प्राणायाम है, जिस क्रम में उस क्रम में करो, और इन्हें करके आपको अच्छा महसूस हो रहा है क्या? करते हुए भी अच्छा महसूस होना चाहिए। करते हुए भी हमें यूं, मतलब यूं नहीं लगना चाहिए कि मैं भार स्वरूप कर रहा हूँ। क्योंकि ऐसा बहुत शुरुआत के वक्त में मैं अनुलोम विलोम जब 3 साल पहले मैंने थोड़ा करना शुरू किया, तो मेरे से बहुत बढ़िया होता था। फिर पिछले 6-7-8-10 महीने से मेरे से ढंग से नहीं हो रहा। तो मैंने सोचा क्या रहा है, प्रकृति आपको एक चीज कह रही है। प्रकृति ये कह रही है कि बेटा अभी ये जो समय जो तू आधा घंटा या 10 मिनट अनुलोम विलोम को दे रहा है, ये तेरे समय का सबसे सही स्पेंड नहीं है, तू सबसे सही तरीके से खर्च नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये तेरे लिए
वो समय नहीं है जब तुझे अनुलोम विलोम करना चाहिए तो कुछ और कर। तो मैंने कपालभाति किया, तब मेरे को पता चला कि कपालभाति से वो फायदा हो रहा है जो मेरे को अनुलोम विलोम से नहीं हो रहा था, क्योंकि मैं कर नहीं रहा था 3 साल से। एक दूसरा, प्रकृति आपको ये भी कह रही हो सकती है कि जो तू कर रहा है ये चीज सही तरीके से नहीं कर रहा, इसलिए तो वो आपको कुछ बदलने के लिए कह रही है, बदल। क्योंकि पहले तो अच्छा लग रहा था उतने तरीके से, तो फिर मेरे को ध्यान आया कि, तो मैं एक बार वीडियो देख रहा था, फिर मेरे ध्यान आया कि अरे हाँ, अनुलोम विलोम की जो सही क्रिया है उसमें कुंभक लगता है, सांस रोकी जाती है। और मैं भूल गया था, क्योंकि शुरुआत में मैं बिना कुंभक के करता था कि नया नया हूं, तो अभी सांस रोकने वाला थोड़ा नहीं करते, खुद को तैयार करते हैं। फिर मैंने कुंभक लगा के किया, तो मेरे से ज्यादा सही तरीके से जैसा मुझे महसूस होना चाहिए था वैसा होने लगा। कोई भी चीज हमसे नहीं हो रही, हम नहीं कर पा रहे, तो मेरे को ऐसा लगता है उसका मतलब ये है कि प्रकृति कुछ कह रही है कि बेटा ये काम ऐसे मत कर, गलत कर रहा है, या ये काम अभी कर मत कर, क्योंकि जो आगे का समय है ये इस काम को करने के लिए सही नहीं है, इस समय में कुछ और कर, वो तेरे लिए इस समय का सबसे सही खर्च होएगा। मुझे ऐसा लगा। एक और बात भी बोल रहा था पर मैं भूल गया। हाँ भाई, बहुत समझ लिया, बहुत साइंस पढ़ ली थी, लेकिन फिर भी सवालों का जवाब नहीं मिला। फिर कृष्णा से ज्ञान लिया, आपके बारे में जान के अच्छा लगा। शादाब भाई असलम। अच्छा, ये मोटी बात क्या है कि साइंस इंसानों के बनाई हुई है भाई, इंसानों के समझी हुई है, बनाया तो किसी ने कुछ नहीं है, वो पहले से ही है। फोन की बॉर्डर को देख देख लीजिए, बात तो ठीक है, मैंने कोशिश करी फोन के बॉर्डर को देखने के लिए, पर वो अगर मैं अपने फोन के कवर के ऊपर के हिस्से को भी देख रहा हूँ ना, तो आंख में किरणें आ रही है। अब थोड़ा सा मेरी मतलब इस परिस्थिति को समझो कि मैं बहुत साल, बहुत घंटे, सॉफ्टवेयर इंजीनियर दिन में 10-10, 12-12 घंटे लैपटॉप की स्क्रीन पे देखते हैं, और तब हम ऐसे काम नहीं कर सकते, हमें स्क्रीन पे देखना पड़ता है। नीचे सिर्फ वेव्स है, आगे किसी ने कुछ लिखा नहीं, शायद सब सुन रहे होंगे। देखे जरा अभी कौन कौन हमें सहन कर रहा है। शौदा भाई असलम, आशा कुमारी, बैनी सिंह, हरप्रीत सिंह। पंजाबियों में सिंह और कौर से नाम का फर्क आता है क्यों? मतलब जैसे उसी नाम की, जैसे हरप्रीत हमारी एक सीनियर थी, तो वो कौर थी। अभी हरप्रीत आदमी का नाम भी है, पर वो सिंह है, तो वो मेल है। मेरे को ये बहुत, मतलब बहुत बड़ी एज में आगे पता चला कैसा होता है। यू आर स्टिल डूइंग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जॉब? हाँ, हाँ, क्योंकि मेरे वीडियो से मतलब मैं उतना बड़ा क्रिएटर नहीं बना ना, तो जब मैं उतना बड़ा क्रिएटर नहीं बना, तो वीडियोस इतनी पैसे नहीं देते। आप खुद ही सोचो, इंस्टाग्राम में मेरे 200 व्यूज आ रहे हैं तो कितने रुपए आएंगे? वीडियोस तो जेब से लगवा देते। और मीन्स अ फास्ट बर्ड, अच्छा ये मुझे आज ही पता चला। अच्छा, लड़कियों को तेज तेज पक्षी कहा गया है, तेज चिड़िया। पंछी बनूं उड़ती चलूं पापा की परी। ये मुझे ये दिखाता है, वो जो भी मुझे लाइव पे आने के लिए रिक्वेस्ट दे रहे हैं वो मेरे ले नहीं रहे, मैं एक्सेप्ट भी करता हूँ तब भी नहीं आता। स्पेसिफिक टाइप ऑफ बर्ड, आज ही पता चला। नेहाली जैन, नेहल जैन। नहीं सोचू कि छोरे की फोटो है पर नाम नेहाली कैसे है? क्योंकि यहाँ पे तो सिंह और कौर भी नहीं है। मैं लोगों को वेव कर देता हूँ, मुझे नहीं पता उन्होंने मेरे को वेव किया है या नहीं, पर मैं वेव कर देता हूँ। सिंह तो ये शेर वाला सिंह ही होएगा, और क्या होएगा? सिंह, सिंह। एक अपन सिंह बोल देते हैं जैसे गाय के सिंह को, पर ये मेरे ख्याल से शेर वाला सिंह ही होएगा।
कोई कुछ लिखे तो लिख दो, फिर नहीं तो मैं चलता हूँ, क्योंकि अभी यार किसी को पता है क्या कि ऐसी कौन सी एप्लीकेशन है जिससे मैं फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब तीनों पे एक साथ लाइव चला जाऊं? तो जो मैं यहाँ बोल रहा हूँ तीनों जगह एक साथ दिख जाए तो मैं आधे आधे घंटे की ये 1.5 घंटा क्यों खराब करूं यार? कोई एप्लीकेशन पता है क्या? वो पेड भी होगी तब भी चलेगी एक बार के लिए, पर वो असली में काम कर पाए, क्योंकि यार अब यूट्यूब पे अलग से लाइव जाओ, फेसबुक पे अलग से लाइव जाओ। इट्स गुड दैट यू आर स्टिल वर्किंग एज engineer and doing your कर्म. In which city you live and in which company you are working, if you are comfortable sharing. नहीं, मैं अपनी निजीता का खंडन करना मैं पसंद ही नहीं करता। बोलिए, कितने क्रिएटर्स है, अभी मैं इस शहर में हूँ, अभी हम वहाँ पे आए हैं, हम मलेशिया में इस आइलैंड पे हैं, हम ये कर रहे हैं, अभी पूरी पूरी वो डेली लाइफ ब्लॉगर भी होता है ना, पूरे दिन क्या खाया से लेके क्या निकाला तक सब कुछ ब्लॉग हो जाता है वहाँ पे। मैं बिल्कुल भी निजीता का खंडन नहीं करता। अगर आप ध्यान दो तो मैंने बैकग्राउंड में भी नहीं दिखा रखा कि मैं कहाँ बैठा हूँ। मैं ये सोच समझ के करता हूँ। मुझे अपनी प्राइवेसी ब्रीच करना बिल्कुल पसंद नहीं है। मैंने किससे कब बात करी, क्या बात करी, कौन मुझे क्या मैसेज करता है, क्योंकि मैंने असली जिंदगी में ऑफलाइन और इंटरनेट पे ऑनलाइन, क्योंकि इंटरनेट से भी कई लोग जानते तो उनके मैसेज आते हैं, बहुत लोगों से बहुत बातें करी है। तो जब एक इंसान बहुत लोगों से बहुत बात करता है ना, मैं थोड़ा बात तो नहीं, तो वो अगर एक बात इधर से उधर करे, मतलब वो इधर से अगर उधर बात करे और उधर की इधर करे, तो बाजार में बदनाम हो सकता है। और अगर वो बाजार में बदनाम होने लग जाए तो लोग उससे बात करनी बंद कर दें, और लोग मेरे से बात करनी बंद कर दें तो मैं किससे बात करूंगा? इसलिए इसलिए मैं ज्यादा इधर का उधर भी नहीं करता, किससे क्या बात हुई, कब से जानते हो, कैसे जानते हो, कौन है वो, ये सब कुछ भी नहीं। एक और ना, मैं कहाँ हूँ, क्या कर रहा हूँ, कैसे रहता हूँ, ये भी सवाल मैंने शायद यहाँ इंटरनेट पे पहली बार बोला है कि मैं जॉब कर रहा हूँ क्या, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। और ये प्राइवेसी मेंटेनेंस जो है, मेरी खाली मेरी प्राइवेसी नहीं है ना, ये उन सारे लोगों की प्राइवेसी तो मेंटेन कर रहा हूँ जिनसे मैं कनेक्टेड हूँ, समझे? मैं स्क्रीनशॉट्स भी डालता हूँ, अगर कभी किसी ने ध्यान से देखा हो तो मैं स्क्रीनशॉट में नाम हाइड कर देता हूँ कि किसने मुझे ये मैसेज किया, जब तक ये वो मैसेज आई अप्रिशिएट यू और कंटेंट टाइप का नहीं होता, क्योंकि वैसा तो काफी लोग लिखते हैं तो उसमें किसी प्राइवेसी ब्रीच नहीं होती। प्लीज शेयर हाउ टू स्टार्ट स्पिरिचुअलिटी, और एटलीस्ट हाउ टू स्टार्ट इट, व्हाट ऑल प्रैक्टिस यू डू। सवाल तो बड़ा है यार आपका। मैंने किताबें नहीं पढ़ी कभी, मतलब अभी में थोड़ी सी पढ़ी थी, 2 ढाई किताबें, पर वो टोटल 32 किताबों का सेट था शायद, बस मैं 2 ढाई के बाद में रुक गया। तो ज्यादातर जिंदगी से पता है, जिंदगी जीते जीते और कर्म काटने के भाव से सबसे ज्यादा कर्म काटे होंगे मैंने। तो आपको स्टार्ट करके तो सबसे पहले कोई भी चीज को कर्म काटने के भाव से, कि मैं जिंदगी जी रहा हूँ तो कर्म काटने के भाव से, और इन सारी बातों का, सारे शास्त्रों का एक निष्कर्ष निकलता है, और वो निष्कर्ष है राग और द्वेष को त्याग दो। और उस निष्कर्ष को जिंदगी में उतारने का मैं आपको एक निष्कर्ष दे सकता हूँ कि वर्तमान काल में जो भी कर रहे हो उसमें जागरूक रह करके करो। कर्म काटने के बाद से वर्तमान काल में जागरूक रहना बहुत जल्दी कर्म कटवाता है। जैसे ही ध्यान भटक गया वापस आ जाओ, और ऐसा दिन में 15 से 20 बार, मतलब वापस आओगे तो कितने, आधे 1 सेकंड 2 सेकंड के लिए वापस से ध्यान वही रहेगा और फिर भटक जाएगा। ऐसा दिन में 15 से 20 बार, सिर्फ 15 से 20 बार कर देने से आपकी जिंदगी बहुत आगे बढ़ने लग सकती है। इसके अलावा 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा अलग से ध्यान में बैठ सकते हैं। अगर आपको स्पिरिचुअलिटी के लिए शुरू करना है तो जैसे सुबह ग्रुप क्लास होती है, उसमें भी आ सकते हो। आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। अब मेरे को, हाँ, जिसको शुरू करना हो इंस्टाग्राम पे मैसेज कर, अगर जुड़ने का मन है तो। ठीक है, बातें हो गई, अब रख दूं क्या? देयर इज नो सच ऐप।
यार ऐसी कोई एप्लीकेशन नहीं जिससे मैं सारे प्लेटफॉर्म्स पे एक साथ में लाइव चला जाऊं। उदास हो गया। तो कर्म काटना आपने कैसे सीखा? देखो, मैं बचपन से मेरे मम्मी पापा ने मेरे को बताया रखा है, मुझे पता है ये कर्म सिद्धांत बचपन से ही पता है। कैसे पता चला कि आपके पिछले कर्म आपको परेशान कर रहे हैं? विल जॉइन यू, यू वेंट थ्रू एस्ट्रोलॉजी। नहीं, मैंने मम्मी के कहे बिना मैं कभी कभी पंडितों के नहीं गया। और मम्मी ने नहीं कहा है तो ही गया हूँ मैं, कि मम्मी लेके गई है तो ही गया हूँ। और क्योंकि मम्मी मान लेती है सब। और क्या था? कैसे पता चला कि आपके पिछले कर्म आपको परेशान कर रहे हैं? मैं बताता हूँ। इसका जवाब ये है कि अगर आप, जैसे मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, आईटी से पढ़ाई करी, आईटी वाले काफी लॉजिकल होते हैं, वो ऐसे किसी भी चीज को मानते नहीं। और मेरा खोपड़ बहुत ज्यादा ढीठ है, मैं ऐसे किसी भी चीज को नहीं मानता। मैं हर चीज पे सवाल खड़े करता हूँ। अगर आप मान लो कर्म सिद्धांत जैसा कुछ नहीं है, पिछले कर्म जैसा कुछ नहीं, और आप एक थ्योरी डिजाइन करो, जैसे बिग बैंग थ्योरी नहीं है, जो बिग बैंग थ्योरी में है कि हम, एक काली चीज थी वो फटी, भयंकर वो, एक काला गोला फटा और ये ब्रह्मांड बन गया। तो एक थ्योरी है, कि सिंपल थ्योरी है, मैं अभी बैठे बैठे बता दूं, एक थ्योरी बना दूं कि मैं डकार मारी और ब्रह्मांड बन गया। और एक है वो एडम ईव वाली थ्योरी है, कि सबसे पहले एडम और ईव हुआ करते थे, फिर सब उनके बच्चे हैं, उनके बच्चों के बच्चे हैं। ये भी एक थ्योरी है। ऐसे आप कुछ भी थ्योरी बना सकते हो। तो अगर आप जो भी डायनेमिक चीजें, जो भी बदलती चीजें हैं, इनको एक्सप्लेन करने के लिए, इनको समझाने के लिए थ्योरी डिजाइन करोगे कि वो गरीब क्यों है तो ये अमीर क्यों है, ये मोटा क्यों है तो ये पतला क्यों है, ये ये इंसान सड़क पे क्यों रह रहा है, तो इस इंसान के पास में, मुकेश अंबानी के पास में इतनी बड़ी 22 माले की बिल्डिंग क्यों है। ऐसे हर चीजों में, कोई राजस्थान में क्यों पैदा हो रहा है तो कोई गुजरात में क्यों पैदा हो रहा है। हर चीज के लिए कोई कोई 100 साल जी रहा है तो कोई 45 में जी रहा है। कोई, किसी को ये बीमारी हो रही है तो उसको क्यों नहीं हो रही? मुझे टाइफाइड हुआ तो उसको क्यों नहीं हुआ? सारी डायनेमिक चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए थ्योरी बनाओगे ना। अगर थ्योरी बनाओगे जो इन चीजों को एक्सप्लेन कर सके, तो आप एक ऐसी सी थ्योरी पे पहुंचोगे जो कर्म सिद्धांत है। अब उसको नाम कुछ भी और दे दो, अब उसको नाम दे दो अगड़म बगड़म थ्योरी। फिर आप देखोगे कि मैं, मतलब आपको कुछ ना कुछ ऐसा एक एक नीचे चीज रखनी पड़ेगी जिसके आधार पे, जो हमें दिख नहीं रही है, जो अदृश्य है, इनविजिबल है, और जिसके आधार पे चीजें हो रही है, इतना सब कुछ डायनेमिक है। तो वो चीज हमने, और फिर दो तरीके की चीजें, एक तो जो जिंदा जैसे मैं और आप, और फिर एक जैसे कोई लोहा लक्कड़, लो लकड़ी। तो फिर आपको ये भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो आप एक आत्मा जैसे कंसेप्ट पे पहुंचोगे, और उसके उस आत्मा से जुड़ा हुआ कुछ ऐसा जो कि उसको उसको अच्छा और खराब पे लग रहा है, तो आप एक कर्म जैसे चीज पे पहुंचोगे। चाहे आप उसको नाम अगड़म बगड़म दे दो, लेकिन फिर एक फाइनली आप एक ऐसी जगह पे आके पहुंचोगे जो थ्योरी कर्म सिद्धांत से मिलती जुलती होगी। तो मैंने वो थ्योरी खुद बनाने की जगह अपने पूर्वजों की दी हुई एक बार मान ली। और फिर मैंने कहा कि भाई, इस थ्योरी को मैं जो जो हो रहा है उस पर अप्लाई करूंगा। अगर वो चीजें इस थ्योरी से एक्सप्लेन हुई तो ये सही, और नहीं हुई तो ये गलत। लेकिन अगर नहीं हुई तो मैं देखूंगा कि क्या इस थ्योरी का कुछ ऐसा हिस्सा है जो मुझे ना पता हो। कहने का मतलब, मुझे ज्ञान कम है थ्योरी में तो वो चीज है। तो ऐसा कई बार हुआ कि उसमें नहीं था, उसमें था और मुझे पता नहीं था। और अभी तक जितनी भी चीजें वो ये सब एक्सप्लेन कर पा रही है, तो मैंने नई थ्योरी नहीं बनाई। आप लॉजिकल हो इसलिए आपसे सवाल कर रहा हूँ इतना, क्योंकि माई माइंड सेट इज ऑल्सो द सेम, एंड आई अप्रिशिएट द वे यू आर आंसरिंग। तो मैंने वही कहा कि मैंने थ्योरी इसीलिए नहीं बनाई, क्योंकि जो थ्योरी है वो अभी तक एक्सप्लेन कर रही है। अगर वो 500 चीजों को एक्सप्लेन कर पा रही है और 501 को नहीं कर पा रही, 501वीं को नहीं कर पा रही, 500 को उसने एक्सप्लेन किया है, तो जो 501 भी है उस पर मैं एक सवाल ये पूछूंगा कि क्या थ्योरी का कोई ऐसा हिस्सा है जो मुझे नहीं पता, जिसके कारण ये एक्सप्लेन नहीं हो रहा? और पता चला हिस्सा है तो चलो हो गया। फिर वो 502वीं को भी एक्सप्लेन नहीं कर पा रही, तो मैं ये देखूंगा कि कोई हिस्सा है, पता चला ऐसा कोई हिस्सा नहीं है, तो फिर मैं सोचूंगा कि थ्योरी गलत है। लेकिन उसने 501 चीजों को पहले सही जवाब दिया है, तो मैं सीधा उसे सिर्फ 502वीं का जवाब नहीं दे पाने के लिए गलत नहीं कहूंगा।
मैं ये कहूंगा कि हो सकता है मेरी समझ में कुछ कमी हो, तो ये 502वीं का जवाब ये थ्योरी नहीं दे पा रही है, ऐसा मुझे लग रहा है। हो सकता है वो दे रही है और मुझे समझ ना आ रहा हो। एक, फिर मैं 503वीं पे जाऊंगा। 502 से लेकर के 550 तक अगर वो जवाब नहीं दे पा रही ना, उसका कोई ऐसा हिस्सा है, तब मैं उसे गलत ठहराऊंगा, क्योंकि उसने पहले 501 तक सही जवाब दिए हैं। कहने का मतलब वो 20 साल से आपके नौकरी कर रहा है और उसने एकदम से चोरी करी, आज तक कभी उसने चोरी नहीं करी, तो हो सकता है उसको सच में कोई जरूरत महसूस हुई है, तो मैं सीधा उसे नौकरी से निकालने से पहले थोड़ी बात करूंगा। तो आपने पिछले कर्म कैसे जानने हैं और उनको कैसे काटना है? आई नो इट इज अ बिग थिंग बट एनी गाइडेंस। अब मेरे को इंस्टाग्राम में मैसेज कर दो, तो वो ज्यादा ठीक रहेगा। तो पिछले कर्म कैसे जाने हैं? जाने तो किसी ने भी नहीं है सेठ जी, जानता कौन है? वो तो बस एक अंदाज मारते हैं लोग कि अच्छा मुझे सर दुख रहा है तो कोई कर्मों का फल है। अंदाज क्या मारते हैं? यही थ्योरी थ्योरी है, ये कर्म सिद्धांत ही है। और प्रिंसिपल्स ऑफ कर्म ही है ये। एक दूसरा, मेरे पास में ज्यादा रुपए हैं तो मेरे पुण्यों का फल है, और मेरे पास में ज्यादा गरीबी है तो मेरे पाप का फल है। ये थ्योरी है। और तो जब भी कुछ भी सुख दुख होता है तो हम इसी थ्योरी पे उसे एक्सप्लेन करते हैं, उससे इसी थ्योरी पे समझते हैं। और उनको काटना, कैसे काटना है? काटने की प्रक्रिया, कोई भी काम जो कि गलत नहीं है, किसी थप्पड़ मार दिया तो वो गलत है, बिना मतलब के किसी को थप्पड़ मार दिया, तो कोई भी काम जो गलत नहीं है उसे आत्मा से कर्म काटने के निमित्त से करो, तो आत्मा से कर्म कटता है। जैसे कि वर्तमान में जागरूक रहना, किसी की मदद कर देना, किसी सड़क पे कोई बाइक टेढ़ी हो गई, किसी की हेलमेट गिर गया, उसका उठा के उसे दे दिया हमने कि हम किसी की मदद कर रहे हैं। अब उसी के ज्यादा व्यवस्थित तरीके, ध्यान है, भगवान की शरण में जाना है, वर्तमान में जागरूक रहना खुद एक तरीके का ध्यान है। फिर दान है, दान देना किसी को, तपस्या है, कई लोग भूखे रहते हैं, कई लोग धूप में जाके खड़े होते हैं, कई मच्छरों से शांति भाव से खुद को कटवाते हैं, कुछ लोग एक पैर पे खड़े होते हैं, जो कि ध्यान भी और तपस्या भी है। ये ये वाला एक पैर पे खड़े होने वाला। काफी लोग बताते हैं पास्ट लाइफ रियलाइजेशन एंड मेडिटेशन से पास्ट लाइफ दिखती है। नॉट श्योर इट इज ट्रू और नॉट, मुझे तो नहीं दिखी, पर हाँ, आत्मा से कर्म करते करते आत्मा का कुछ ज्ञान खुल जाता है, जिसमें आपको हो सकता है पीछे कुछ साल, जैसे पीछे के 500 साल का मैं देख पा रहा हूँ, और अपने से 1000 किलोमीटर आगे, 1000 किलोमीटर पीछे, या 1000 किलोमीटर पूरब और 1000 किलोमीटर दक्षिण में देख पा रहा हूँ। ऐसा हो सकता है, समझे? तो वो आत्मा को कुछ ज्ञान का हिस्सा खुल जाता है। अगर पूरा खुल जाएगा तो आप अनंत, अनादि से अनंत काल तक अपना, उसका 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 सबका भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल देख सकते हो, हर जगह का, जो जहाँ बैठा है वहां का। मतलब माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, और रेडियस भी इन्फिनिटी, लोकेशन का रेडियस भी इन्फिनिटी, और टाइम भी माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। तो ये हो गया सर्वज्ञ। इसका छोटा हिस्सा खुलता है, तो वो छोटा हिस्सा खुलता है तो लोगों को भ्रम भी हो जाता है कि जैसे 500 सालों का दिख रहा है, और यहाँ से सिर्फ मान लो मेरे को 1 करोड़ किलोमीटर आगे का दिख रहा है, पूरब की तरफ। तो मैं दुनिया को ये भी बोल सकता हूँ कि ब्रह्मांड सिर्फ इतना ही है कि 1 करोड़ किलोमीटर आगे तक ये है, और ये सिर्फ 500 सालों से ही है, समझे? तो मैं खुद, क्योंकि मुझे उतना ही दिख रहा है, तो मैं भ्रमित भी हो सकता हूँ, और मैं दूसरों को भ्रमित कर भी सकता हूँ। विल डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम, ठीक है? मेरा गला सूख रहा है, मैं रखूँ? अगर किसी को कुछ भी और कहना तो 1 मिनट में लिख दो, वरना फिर मैं जाता हूँ। अगर किसी को ऐसी एप्लीकेशन मिले जिससे मैं एक साथ कई जगहों पे लाइव आ सकूं तो मुझे बताना। चलो, किसी ने कुछ नहीं लिखा, मैं जाता हूँ। थैंक यू फॉर एवरीथिंग। शादा भाई असलम, थैंक यू। आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आप लोगों ने मेरे लाइफ में इतना समय दिया। गॉड ब्लेस यू, धन्यवाद। गॉड ब्लेस माई इंस्टाग्राम के अकाउंट की रीच का, ठीक है?
आप लोग सोच रहे होंगे कि यार ये तो धर्म की बातें करता है और ये भैंस की टांग बोलता है। मैं इंटरनेट पे अपने आप को बदल के नहीं आता, मैं जो असली जिंदगी में जैसा हूँ मैं वैसे हूँ। चलो अभी चलता हूँ।